नमस्कार। आज हम हमारे शरीर के एक बहुत ही गहरे रहस्य को समझने वाले हैं। ये है जीन रेगुलेशन, हमारी कोशिकाओं का वो खुफिया कंट्रोल सिस्टम जो ये तय करता है कि कौन सा जीन कब एक्टिवेट होगा और कब बंद। तो सवाल ये उठता है कि अगर हमारे शरीर की हर कोशिका में डीएनए की एक ही किताब है, तो फिर कोई कोशिका दिमाग का हिस्सा कैसे बन जाती है और कोई दिल की धड़कन का? जानते हैं इसका जवाब कहाँ छिपा है? जीन रेगुलेशन में। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए इस शानदार प्रोसेस को थोड़ा और करीब से देखते हैं। हर चीज की शुरुआत एक सिग्नल से होती है। समझिए कि एक बाहरी कमांड मिलता है जो कोशिका को जगाकर कहता है, चलो अब काम पर लगने का वक्त हो गया है। अब ये सिग्नल कई तरह के हो सकते हैं। कभी ये हमारे शरीर में बनने वाले हार्मोन्स होते हैं, कभी हमारे खाने से मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स, और कभी-कभी तो हमारे आसपास का माहौल भी एक सिग्नल बन जाता है। हमारी कोशिकाएं इन्हीं सिग्नल्स को पहचानकर ये तय करती हैं कि किस जीन को काम पर लगाना है। मतलब ये बात तो साफ है कि हमारा रहन-सहन और हमारा माहौल सीधे-सीधे हमारे जीन्स पर असर डालता है। तो जैसे ही कोशिका को सिग्नल मिलता है ना, असली खेल शुरू होता है डीएनए के लेवल पर। यहीं पर है वो जादुई मास्टर स्विच जो ये तय करता है कि कौन सा जीन चालू होगा और कौन सा बंद। देखिए, डीएनए का ये कंट्रोल पैनल दो हिस्सों से बना है, प्रमोटर और ऑपरेटर। इसको ना बिल्कुल एक लाइट के स्विच की तरह समझिए, एक चालू करने के लिए और दूसरा बंद करने के लिए। सारा का सारा कंट्रोल यहीं से होता है। अब सवाल यह है कि इन स्विच को दबाता कौन है? ये काम करते हैं दो तरह के प्रोटीन। एक होता है एक्टिवेटर प्रोटीन जो गो का सिग्नल देता है और जीन ऑन हो जाता है, और दूसरी तरफ है रिप्रेसर प्रोटीन जो एक स्टॉप सिग्नल की तरह काम करके जीन को ऑफ कर देता है। दो प्रोटीन और दो बिल्कुल अलग अलग नतीजे। तो जब किसी जीन को बंद करना होता है तो रिप्रेसर प्रोटीन जाकर ऑपरेटर पर बैठ जाता है। ये बिल्कुल ऐसा है मानो कोई गार्ड दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया हो और प्रोटीन बनाने वाली मशीन को अंदर आने ही ना दे, और नतीजा जीन बंद हो जाता है। और वहीं जब जीन को चालू करना हो तो एक्टिवेटर प्रोटीन प्रमोटर से जुड़ जाता है। ये प्रोटीन बनाने वाली मशीन को अपनी तरफ खींचता है और उसे सही जगह पर सेट कर देता है। जैसे ही मशीन अपनी जगह पर बैठती है, वो जीन की जानकारी की एक कॉपी बनाना शुरू कर देती है। और पता है, यही जीन रेगुलेशन का सबसे जरूरी स्टेप है। तो जीन का ऑन या ऑफ होना कोई अचानक होने वाली बात नहीं, बल्कि एक बहुत ही सटीक और कंट्रोल्ड फैसला है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये कंट्रोल सिस्टम सिर्फ एक स्विच से नहीं चलता। इसमें कई लेवल की जांच होती है ताकि हर काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो। सोचिए, ये एक फैक्ट्री की असेंबली लाइन जैसा है। पहले ये तय होता है कि जीन की कॉपी बनेगी भी या नहीं, फिर ये चेक होता है कि उस कॉपी से प्रोटीन बनेगा या नहीं, और आखिर में ये पक्का किया जाता है कि जो प्रोटीन बना है वो सही समय पर अपना काम शुरू करे। मतलब हमारा शरीर कोई भी गलती का चांस ही नहीं छोड़ना चाहता। हर स्टेप पर क्वालिटी चेक बहुत जरूरी है। अब तक हमने देखा कि ये सिस्टम कितनी खूबसूरती से काम करता है, लेकिन क्या होगा अगर ये इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम खराब हो जाए? इसके नतीजे बहुत ही गंभीर हो सकते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर वो मास्टर स्विच जिसके बारे में हमने अभी बात की, वो ऑन पोजीशन में ही अटक जाए। मतलब जीन को बंद करने का कोई तरीका ही नहीं बचा और वो बस लगातार काम करता जा रहा है। और जब ऐसा होता है ना, तो कोशिकाएं पूरी तरह से अपने कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। जरूरत से ज्यादा प्रोटीन बनने लगता है, जिससे गंभीर बीमारियां, जेनेटिक डिसऑर्डर्स और यहां तक कि कैंसर भी हो सकता है। ये दिखाता है कि ये रेगुलेशन हमारे स्वास्थ्य की बुनियाद है। एक छोटी सी चूक भी बहुत भारी पड़ सकती है। तो अब इस पूरी बातचीत का सार क्या है? हमने देखा कि जीन रेगुलेशन एक लगातार चलने वाली एक अदृश्य प्रक्रिया है, लेकिन ये जिंदगी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये जो लाइन है, ये पूरी प्रक्रिया को बहुत ही खूबसूरती से बयां करती है। सब कुछ टाइमिंग, लोकेशन और क्वांटिटी का खेल है। ना कम ना ज्यादा, बस उतना ही जितना जरूरी है। तो अगली बार जब हम सोचें कि हमारा शरीर कैसे काम करता है, तो इस खामोश, इस साइलेंट सिस्टम को जरूर याद रखिएगा। ये हर पल, हर कोशिका में काम कर रहा है, और इसी की वजह से जीवन मुमकिन है। ये एक ऐसा मास्टर स्विच है जिसके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं।